हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फाइनल कटअप 11 जेपीएससी प्रीलिम्स का। पूरा साइंटिफिक विश्लेषण ये होगा यहाँ पे, और यह अंतिम ही है क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। तो ये अंतिम डिस्कशन है, और यह डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज फिर से दोबारा आ रहा था कटअप को लेकर। बहुत मार्केट में बहुत सारे अफवाहें भी चल रही है कटअप को लेकर। तो जो मेरा 2 बार इंटरव्यू का अनुभव रहा है, दोनों बार मैंने कटअप देखा है प्रीलिम्स का 6 और 7 जेपीएससी में। उसी के आधार पर जो मैं कटअप देखा दोनों बार, और उसी के आधार पर मैं इस बार का मैं कटअप एक अनुमान लगा रहा हूँ, और ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है। आप भी इसे जस्टिफाई ज़रूर कीजिएगा, और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा वीडियो तक। इसमें कुछ आपको मैं और भी चीज़ें बताऊँगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका कटअप जाएगा क्या, क्योंकि पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। मेरे ग्रुप में काफ़ी लोग हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं, कुछ लोग सिलेक्टेड भी है। तो उन लोग से भी मेरा लगातार बात होता है, और उन लोग का भी मैं रिव्यू लिया हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो सिलेक्ट है और जो इंटरव्यू दिए, उन लोग भी 118 से 124, 25, 23 तक ही रुक गए हैं। और उसके सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि 17 मार्च को एग्ज़ाम हो जाना। 17 मार्च एक ऐसा डेट था इस डेट को विश्वास ही नहीं था किसी को भी कि एग्ज़ाम होगा। ख़ास करके तब जब बड़े बड़े और भी यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया था कि एग्ज़ाम कोई भी कीमत पर नहीं होगा। तो उसके बावजूद भी उसके कारण ही लोग, और ये मतलब ये लगा ही नहीं था कि एग्ज़ाम 17 मार्च को हो जाएगा। तो 17 मार्च को एग्ज़ाम होना में इससे सबसे बड़ा ये हुआ कि लोग अपने तैयारी उस स्तर पर नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। तो इसमें क्या हो गया, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी है वो भी प्रीलिम्स में अभी बॉर्डर पर आकर खड़ा हो गया। तो अभी लास्ट तक रहिएगा, मैं बताऊंगा, कटअप का भी बात करूंगा, सब एनालिसिस करके बताऊंगा। उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी बताऊंगा। तो पहला तो सबसे बड़ा रीज़न है कि 17 मार्च को एग्ज़ाम होना। तो मैंने बताया अभी भी कि मेरे ग्रुप में ऐसे कितने लोग हैं जो इंटरव्यू दिए थे, साथ में कुछ सिलेक्टेड भी है जो अपने रैंक सुधारने के लिए एग्ज़ाम दिए थे। वो भी 122, 23, 18, 20 ऐसे में आके फंस गए। तो ये समझिए, जब उनका ये हाल है तो बाकी लोग का फिर क्या स्थिति होगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी है जो रेगुलर में थे, तो वो अच्छा किए। ठीक है, तो पहला रीज़न है जो कटअप कम जाने का। पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे अनुसार क्या जा सकता है कटअप। मेरे अनुसार से 122 से लेकर 126-27 तक ये कटअप जा सकता है। ठीक है, 122 से लेकर 26 या फिर 27, ये मेरा अपना अंदाज़ा है। अंदाज़ा बोल सकते हैं, बहुत साइंटिफिक विश्लेषण मैं करने वाला हूँ अभी, और इसी के आसपास रहना चाहिए। अगर इसके ऊपर गया, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इससे कम भी जा सकता है कटअप, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मुझे लेकिन ये लगता है कि इसी के बीच में रह सकता है जनरल का कटअप। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 1-2 नंबर कम भी जाए तो ज़्यादा नहीं, लेकिन उम्मीद रखिए कि इसी के रेंज में आपका कटअप जाएगा। सबसे पहला जो मैंने बता दिया, 17 मार्च को एग्ज़ाम होना। इसमें मात्र 15 डेज़ ही लोग तैयारी कर पाए, और 15 डेज़ में सब कुछ पढ़ना, झारखंड पढ़ना, पूरा जीएस पढ़ना, वो आसान नहीं था। इसी के कारण से लोग अपने ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, और ये विश्वास ही नहीं था कि एग्ज़ाम हो पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था कि पेपर 1 का हाई लेवल का हो जाना। ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस पर नहीं मानेंगे कि पेपर 1 ईजी था, ये था। मैंने भी 2 बार से दिया हूँ, तो मुझे भी आइडिया है कि पेपर 1 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल था, और अच्छा खासा लेवल था। जो पहले का जो ट्रेंड था जेपीएससी का, इस बार पूरा अंतर दिखा पेपर 1 में। और यहाँ पे ये स्थिति है कि जो अच्छे दिन से तैयारी कर रहे हैं वो 60-62 में आकर रुक गए, और जो नए थे वो तो 45-50 से ही ला पा रहे हैं पेपर 1 में। और सही में पूछा जाए तो पेपर 1 का लेवल अच्छा खासा लेवल था, और इस बार इस तरह का लेवल पहले जेपीएससी का में नहीं दिखा था कि पेपर लेवल मतलब थोड़ा सा सवाल ऐसे भी थे कि यूपीएससी लेवल के सवाल थे, और अच्छा सवाल पूछा गया था पेपर 1 में। तो एकदम जाहिर सी बात है कि कटअप आपका कम होगा पेपर 1 के भी कारण। तो हमने 2 पॉइंट अभी तक बात की कटअप कम होने का। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लास्ट 15 दिन, और दूसरा पेपर 1 टफ। पेपर 2 का अगर बात करें तो पेपर 2 मॉडरेट लेवल पर था। ठीक है, लेकिन मॉडरेट लेवल में था, इसमें भी सीएनटी एसपीटी लोगों को काफ़ी परेशान किया है। तो पेपर 2 ऐसा चीज़ है, ज़्यादा कन्फ्यूजन का चीज़ है, बहुत सारा फैक्चुअल चीज़ था। तो ये उन्हीं को फ़ायदा किया होगा पेपर 2, जो सीजीएल के स्टूडेंट रहे होंगे, जो पढ़ चुके होंगे, लेकिन उनके लिए भी सीएनटी एसपीटी नया था। बहुत सारे जो चीज़ थे वो सीजीएल में नहीं था। दूसरी बात है कि
पेपर 2 में जो 1 मंथ लास्ट का पढ़े होंगे, लास्ट 1 मंथ 20 दिन 25 दिन, वही अच्छा स्कोर कर पाए होंगे, ठीक है? तो एक कारण ये भी रहा। चौथा कारण हम लोग बात करते हैं कट ऑफ और कम होने का। रिजल्ट जो पिछले बार का जो पोस्ट था, इस बार तो लगभग 90 पोस्ट इस बार ज़्यादा है, तो टोटल 342 पोस्ट है। तो मतलब रिजल्ट भी आपका 6 साढ़े लगभग मान के चलिए 6000 के आसपास आपका रिजल्ट भी रहेगा। तो लगभग 90-100 पोस्ट जब ज़्यादा है, तो वहाँ से भी आपका कट ऑफ कम होगा। एक इसमें 2-3 नंबर तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अब पिछले बार का अगर कट ऑफ का बात करें तो 124 था, ठीक है? 124 था तब गया था 124, जब बहुत सारे मिसमैनेजमेंट भी देखने को मिला था और बहुत कुछ सुनने को भी मिला था, उस तब 124 गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पेपर टफ है और समय कम रहा, जो मैंने बताया कि अच्छे खासे लोग जो जिनसे 135-40 तक ला सकते थे, वो 118, 22, 25, 23 ऐसे में रुक गए, तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ क्यों नहीं कम जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात है कि अभी बैकलॉग का रिजल्ट आया था, बैकलॉग का रिजल्ट कभी जितना कम पोस्ट था उसके अनुसार से कट ऑफ नहीं गया, तो बैकलॉग का भी अभी देख सकते हैं कि कट ऑफ कम ही रहा बैकलॉग का भी। तो ये सब जो कुछ पॉइंट है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्यों कम रहेगा। एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मान लेते हैं कि कोई बहुत सीरियस स्टूडेंट है जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहा है, ठीक है? ठीक-ठाक तैयारी कर रहा है। तो एक एवरेज मानते हैं कि वो एवरेज पेपर 1 में कितना लाएँगे? पेपर 1 में मुझे लगता है कि 60 लाए होंगे, ठीक है? कुछ अपवाद है उसका उनका हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जो ला सकते हो नॉर्मल 60 लाएँगे और झारखंड पेपर 2 में कितना लाएँगे? पेपर 2 में 70 लाएँगे, ठीक है? तो ये हो गया जो काफ़ी सीरियस है और जो अच्छा खासा तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दिन से कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ फ़ॉलो होता है। जब वो 130 ला रहे हैं, जो काफ़ी सीरियस है और जीएस में काफ़ी समय दिए और झारखंड भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, तब वो 130 ला रहे हैं। चलिए मान लेते हैं 130, 32, 35 ला रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह कितने लोग होंगे? इस तरह 1000 लोग होंगे मैक्सिमम, है ना? उससे ज़्यादा नहीं होंगे। कुछ लोग हम लोग मान लेते हैं कि 140 प्लस होंगे, मान लेते हैं कुछ लोग। इस तरह 500 लोग होंगे, 1500 लोग हुए, ठीक है? उसके बावजूद भी तो 4500 रिज़ल्ट आएगा। तो 4500 रिज़ल्ट लाने के लिए कट ऑफ तो गिरेगा ना, तो फिर 122, 23, 24, 21, 25 इसी के आस-पास कट ऑफ आ जाएगा। एक चीज़ जान लीजिए कट ऑफ जो है ना होता है, कट ऑफ हो गया मतलब लोवेस्ट मार्क्स, ठीक है? लोवेस्ट हो गया, सबसे नीचे, ठीक है? तो ज़्यादा इसका चिंता मत कीजिए, आपके ग्रुप में कोई 140 ला रहा है, 45 ला रहा है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। वो 200 लोग होंगे, 400 लोग होंगे, उससे कोई मतलब नहीं। कट ऑफ उससे डिसाइड नहीं होता है। कट ऑफ होता है जो बीच में जो लोग हैं फँसे हुए, वहाँ से कट ऑफ डिसाइड होता है। तो 130 वाले मान लेते हैं, 130 वाले कितने लोग होंगे? 1000 लोग होंगे मैक्सिमम, ठीक है? 500 इसके ऊपर वाले भी मान लेते हैं, 1500, तो 4500 तो नीचे आएगा। तो 4500 लेने के लिए कट ऑफ सोचिए कितना गिरेगा? तो ये भी तो बात समझने वाली बात है। तो इसी अनुसार से मैं सोच के बोल रहा हूँ और कि कट ऑफ का आपका अनुमान 100, मेरे अनुसार जो मुझे लगता है 122 से लेकर 126-27 तक ये कट ऑफ जा सकता है, ठीक है? और अगर हो सके तो हो सकता है कि 1-2 नंबर कम भी देखने को मिले, लेकिन ये मेरा अनुमान है और मुझे इसलिए लगता है कि कट ऑफ का जो हल्ला आप सोच रहे हैं 130-35, वो मेरे अनुसार नहीं जाना चाहिए। कट ऑफ कब हाई जाएगा ये मैं बता देता हूँ। ये सब और इसका एक ही पॉइंट है, अगर मिसमैनेजमेंट बहुत बड़े स्केल पर हुआ है, ठीक है? मिसमैनेजमेंट बड़े स्केल पर हुआ है, जो हम लोग को हो सकता है पता भी नहीं रहा हो। कुछ बहुत बड़े एक ही रूम से कितने स्टूडेंट या मोबाइल लेके इस तरह जो सुनने को मिल रहा है, अगर उस टाइप से बात सही हो जाता है, तो ही कट ऑफ 130 तक ही जा सकता है, तब जा सकता है। नहीं तो कोई मतलब कहा नहीं तो मुश्किल है कि कट ऑफ 125-26 से ऊपर 27 से ऊपर बढ़ सकता है। क्योंकि एक ही कारण है मिसमैनेजमेंट, अगर मिसमैनेजमेंट बहुत बड़ा स्केल पर हुआ है, तो ही हो सकता है, नहीं तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। और मुझे भी पता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, लोग को कितना समय मिला और कितना पढ़ पाए, ठीक है? तो आप लोग ये खैर वैसे ये कट ऑफ का जो मामला है, अब तो 1-2 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक मुझे लगा कि लास्ट वीडियो होना चाहिए इस पे, क्योंकि बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे मेरे पास कि कट ऑफ को लेकर अलग-अलग खबरें आ रही है। तो मेरे अनुमान से यही होना चाहिए कट ऑफ, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जाना चाहिए। अगर कट ऑफ इससे ऊपर जा रहा है तो कुछ फिर मामला कुछ और गड़बड़ है फिर, क्योंकि नहीं होना चाहिए। क्योंकि पेपर का लेवल मुझे भी पता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो समय है, जो किसी को समय नहीं मिला, मैं तो बताया आपको कि मेरे ग्रुप में कई ऐसे लोग हैं जो सिलेक्टेड भी है और जो इंटरव्यू भी दिए थे, मेरे साथ ही दिए थे। और वो लोग भी
समय के कारण कुछ लोग तो तैयारी किए कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग को उम्मीद ही नहीं था, मैक्सिमम लोग को उम्मीद ही नहीं था कि 17 मार्च को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है क कट ऑफ गिरने का, इससे बड़ा कुछ कारण हो ही नहीं सकता। आप भी अगल-बगल देखिए, आपके भी ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पढ़ने में सही होंगे, लेकिन वो तैयारी उनका नहीं हो पाया होगा लास्ट का 15 दिनों में। तो इस कारण से ये है। दूसरी बात है, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं तो अ, मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इससे क्या होगा कि आपको नोटिफ़िकेशन भी आता रहेगा बहुत सारे वीडियो का। धन्यवाद।